एशिया के सबसे बड़े जंगलों में से एक झारखंड का सारंडा जंगल अब जल्द ही वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के रूप में विकसित होगा। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली कड़ी चेतावनी के कुछ ही दिनों के बाद सरकार एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। राज्य कैबिनेट ने बीते कल बुधवार 24 सितंबर को फैसला लिया कि इस मामले को अब मंत्रियों के समूह यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर छोड़ा जाएगा। कैबिनेट बैठक के दौरान जब ये प्रस्ताव लाया गया तब इस पर विस्तृत चर्चा हुई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में स्थित सारंडा वन क्षेत्र के अंकुआ, समता, करमपदा, कुदलीबाद और तिलिलपोसी के कुल 57,519 हेक्टेयर की एरिया को वन विभाग द्वारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। इस पर 5 मंत्रियों की एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया, जो उन क्षेत्रों में जाकर वहां के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करेगा। साथ ही वन्य जीवों और पेड़ पौधों की भी स्टडी कर कैबिनेट को रिपोर्ट सौंपेगा। दरअसल बीते 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी को फटकार लगाते हुए जेल भेजने तक की चेतावनी दे दी थी। कोर्ट इस बात से खासा नाराज थी कि जब राज्य सरकार को पहले ही निर्देश दे दिया गया था कि सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करें, उसके बावजूद सरकार ने कोर्ट की अवमानना की। इसमें मुख्य सचिव की जिम्मेदारी थी कि वह सरकार की मुख्य सलाहकार और प्रशासनिक हेड होने के नाते सरकार को जल्द से जल्द कोर्ट के आदेशों का समय सीमा के भीतर पालन करने की सलाह देती, लेकिन उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़े लहजे में कहा था कि अगर 8 अक्टूबर तक सारंडा जंगल को अभयारण्य घोषित नहीं किया गया तो अदालत परमादेश जारी करेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट खुद बाध्यकारी आदेश जारी कर सरकार को ऐसा करने के लिए मजबूर करेगी। ऐसे में चीफ सेक्रेटरी को जेल भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख ने सरकार के लिए संकट खड़ा कर दिया था। दरअसल एशिया के सबसे बड़े वनों में से एक सारंडा जैव विविधता से समृद्ध है और दुर्लभ वनस्पतियों का घर है। इस जंगल की मिट्टी में लोहे की खनिज संपदा छिपी है, जिसने एक जटिल संघर्ष को जन्म दे दिया। ये संघर्ष विकास की चाह और पर्यावरण की रक्षा के बीच की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काफी समय से खनन गतिविधियों और जंगलों, पेड़ पौधों के कटाव ने इस क्षेत्र को कमजोर कर दिया। इलाकों में यह कहा जाता है कि खनन कंपनियों की भूमिका ने जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया है, आदिवासी समुदायों को विस्थापित किया गया है, साथ ही इससे वन्य जीवों की राहें बाधित हुई हैं। इन चुनौतियों ने अदालतों और पर्यावरण आंदोलनकारियों को इस जंगल का दर्जा मजबूत करने की ओर प्रेरित किया। इन सब को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT ने मुद्दा उठाया। NGT ने पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से सारंडा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का निर्देश दिया था, मगर जब झारखंड सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया तब ये मामला जा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा उठा कि अगर सारंडा को औपचारिक रूप से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित नहीं किया गया तो न तो जंगल की सुरक्षा हो पाएगी और न ही कानून के प्रभावी साधन मिलेंगे। अदालत ने ये पाया कि सारंडा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में लगभग 57,519 हेक्टेयर और ससांदाबुरु संरक्षण रिजर्व के रूप में करीब 13,603 हेक्टेयर क्षेत्र चिन्हित किया गया है। इसके बावजूद सरकार की ओर से अधिसूचना जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2025 को एक विस्तृत आदेश में स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार को तुरंत अधिसूचना जारी करनी होगी। आदेश में यह भी कहा गया कि पहले इस प्रस्ताव को भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून भेजा जाए ताकि विशेषज्ञ राय मिल सके। फिर राज्य वन्यजीव बोर्ड से अनुमोदन लेकर राज्य कैबिनेट से मंजूरी ली जाए और उसके बाद अंतिम अधिसूचना प्रकाशित की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया तेज गति से पूरी की जानी चाहिए, क्योंकि अब तक की देरी न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। तब सरकार ने भी कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिले के दायरे में आने वाले
576 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अभयारण्य और अतिरिक्त 136 वर्ग किलोमीटर को संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित करेगी। लेकिन झारखंड सरकार इस पर लगातार टाल मटोल करती रही। आदेश पारित होने के बावजूद जब राज्य सरकार ने समय रहते अधिसूचना जारी नहीं की, तब अदालत ने इसे गंभीर अवज्ञा माना। अब कहानी एक मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगर 8 अक्टूबर तक अधिसूचना नहीं दी गई तो मुख्य सचिव को जेल हो सकती है। राज्य सरकार ने प्रस्ताव बढ़ाकर विशेषज्ञों की राय लेने और मंत्रियों की कमेटी गठित करने की प्रक्रिया शुरू की है। लेकिन चुनौतियों की एक लंबी सूची सरकार के समक्ष है। ये चुनौतियां वन बस्तियों का स्थानांतरण, खनन कंपनियों का विरोध, सामाजिक आर्थिक प्रभाव का आकलन और स्थानीय जनमानस की भागीदारी से जुड़ी है। अब देखना होगा कि सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटती है। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।